ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, अभी अभी जो आपने अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। ऋषय ऊचुः अक्षौहिण्य इति प्रोक्तम यत्त्वया सूतनंदन एतदिच्छामहे श्रोतुम सर्वमेव यथा तथम। अक्षौहिणी सेना में कितने पदाति सैनिक, अश्व, रथ और गज होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। अक्षौहिण्यः परिमाणं नराश्वरथदन्तिनां यथावच्चैवनो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तव। उग्र श्रवा जी ने कहा, एक रथ, एक हाथी, 5 पदाति सैनिक और 3 अश्व, इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। सौतिरुवाच एको रथो गजश्चैको नराः पंचपदातयः त्रयश्चतुर्गास्तज्ञै पत्तिरित्यभिधीयते। इस पत्ती की 3 गुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं। 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। पत्तिम तु त्रिगुणामेतामाहुः सेना मुखम बुधाः त्रीणि सेना मुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है, और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तो गणास्त्रयः स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणैः। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। चमूस्तु पृत्नास्त्रिस्रस्त्रिस्रश्चम्वस्त्वनिकिनी अनिकिनीं 10 गुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः। श्रेष्ठ द्विजों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बताई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। अक्षौहिण्याः प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तमाः संख्या गणित तत्वज्ञैः सहस्राण्येकविंशतिः शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च 70 गजानां च परिमाणमेतदेव विनिर्दिशेत्। हे निष्पापों, एक अक्षौहिणी में पदाति सैनिकों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु नराणामपि 50शतानि त्रीणि चानघाः। एक अक्षौहिणी सेना में अश्वों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। 65 तथा श्वानां शतानि च दशोत्तराणि षट् प्राहुर्यथावधिः संख्यया। तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। एताम अक्षौहिणीं प्राहुः संख्या तत्त्वविदो जनाः यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः। श्रेष्ठ द्विजों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी।
एतया संख्यया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टादशैव तु। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं एकत्र हुईं और वहीं नाश को प्राप्त हो गईं। समेतास्तत्र वै देशे तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुतकर्मणा। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। अहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित् अहानि पंच द्रोणस्तु रक्षकुरुवाहिनीम्। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। अहनि युयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्योर्ध दिवसं चैव गदा युद्धमतः परम्। 18वां दिन व्यतीत हो जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोणिहार्दिक्य गौतमाः प्रसुप्तं निशिविश्वस्तं जघ्नुर्युधिष्ठिरं बलम्।